नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहे कमेंट हो, चाहे फिर मेल हो या फिर दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हो, सभी में एक ही सवाल कर रहे हैं कि जितने भी वैकेंसी जो बिना रिटन एग्जाम की आती है वो कौन कौन सा आ गई है और कौन कौन सा आने वाली है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो पिछली भर्ती में जिनका 18 साल एज नहीं हुआ था, उन सभी का अभी 18 साल हो गया है। उनका एक ही सवाल है कि जो जीडीएस भर्ती यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आती है, जो भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होती है, वो वैकेंसी कब आ रही है। और साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो भी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या सर उनका जो उस भर्ती है उसका क्वालिफिकेशन 12वीं पास हो गई है। और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि क्या इस बार यानी कि इस बार जो नई भर्ती 2024 में रिटन एग्जाम होने वाली है और कितने पदों पे भर्ती आ रही है, अप्लाई डेट कब से है। ऐसे बहुत सारे उनके मन में सवाल चल रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी सारी बातों पे A to Z आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं, इस बार जो जीडीएस की नई भर्ती है यानी कि पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती है, उसमें कितने पदों पे भर्ती आएगी तो मैं बता दूं दोस्तों, 25,000 से लेकर के, ठीक है, 25,000 से लेकर के 30,000 तक आने वाली है। क्योंकि देखिए ये भारत की सबसे बड़ी भर्ती है, अलग बात। दूसरी बात दोस्तों, साल में 2 बार भर्ती होती है, अलग बात है। बस एक चीज आप जान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो अपना जो ट्रांसफर अपने सर्कल के साइड में करा लेते हैं, तो उनका जो पोस्ट खाली होता है वो वैकेंसी, साथ ही साथ अभी देखिए पोस्ट ऑफिस नया नया जगह पे खुल रहा है, तो वहां पे जो खाली पद है वो वाली सीट, साथ ही साथ जो पिछली भर्ती में जितने भी खाली पद बच जाते हैं, जैसे कि देखिए अभी साइकिल 6 का शेड्यूल 2 की वैकेंसी आई थी, वो देखिए वो जो भर्ती है ना उसमें क्या था, एक प्रॉब्लम था। देखिए उसमें 31 दिसंबर 2023 उसका लास्ट डेट था, यानी कि उसके बाद लिस्ट नहीं आ सकता है। अभी आप ट्वीट करके पूछ भी सकते हो। तो इसी वजह से अब जितना भर्ती जितना लिस्ट आया उसमें जो जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया उनका तो हो गया, बाकी जो बचा हुआ खाली सीट, ठीक है, और बाकी जो ट्रांसफर हो गया खाली सीट, नया पोस्ट ऑफिस में खाली सीट, ये सभी का कैलकुलेट हो करके एक साथ नई भर्ती है दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए ये वैकेंसी इतनी ज्यादा आती है हर बार, क्योंकि हर बार नई नई जगह पे पोस्ट ऑफिस खुलते जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज मैं बता दूं, इस भर्ती में ना एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है। तो मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं तो 18 साल रहेगा, और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 40 साल रहने वाली है दोस्तों, जो हमेशा रहती है। बाकी इसके अलावा और जितनी भी भर्ती होती है ना, वो सभी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और SC ST 5 साल की छूट, OBC 3 साल की छूट रहती है दोस्तों। और साथ ही साथ जो PWD कैंडिडेट है ना, उनको उनके नियम के अनुसार छूट मिलता है। अब देखिए योग्यता, तो पिछले जब कुछ समय पहले एक अपडेट आया था कि 12वीं पास होने वाली है क्या, तो इसी सिलसिले में आप लोगों को बता दूं, ये जो जीडीएस की भर्ती है ना, ये 12वीं पास नहीं होने वाली है। मैं ट्वीट करके ऑलरेडी पूछ चुका हूं, ठीक है। तो इस बार भी जो वैकेंसी है वो 10वीं पास, केवल और केवल 10वीं पास होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लोकल भाषा, आप 10वीं पास हो लेकिन 10वीं पास के अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशन होती है। तो वो क्या क्या है, आप जिस स्टेट से यानी कि जिस सर्कल से आप फॉर्म फिल करते हो उस सर्कल का आपको लोकल भाषा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक फायदा है, आप लोग अगर हिंदी लोकल भाषा है आप सभी का, तो आप बहुत सारे स्टेट में 7-8 जगह पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए जब पहले पहले जीडीएस की भर्ती आई थी 2018 के आसपास में, तो उस टाइम क्या होता था, कंप्यूटर की बेसिक सर्टिफिकेट 60 दिन मिनिमम का लगता था। तो इसीलिए मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि जो जो कैंडिडेट जीडीएस की तैयारी करते हैं वो सबके सब मिनिमम कम से कम 60 दिन की कंप्यूटर के बेसिक कोर्स करके रख लो। क्यों ऐसा बोलता हूं, क्या पता अगली बार, अभी तो देखिए अभी अंडरटेकिंग से काम चल जा रहा है, लेकिन क्या पता अगली बार ये नियम चेंज हो जाए।
तो इसीलिए बेसिक आपका परसेंट कितना भी रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, बेसिक सर्टिफिकेट जरूर रख लीजिएगा। ठीक है। तीसरा है आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, कोई सी भी साइकिल आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। लेकिन देखिए आजकल तो क्या होता है, आप सभी के घर गांव के आसपास जो भी पोस्ट ऑफिस होगा, जो आप लोगों को चिट्ठी या डाक एटीएम कोई भी देना आता होगा, तो सबको पता है सब बाइक में आते हैं, लेकिन आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, तो सबको आता है यार, बचपन से सीखे रहते हैं हमारे भारत में, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस फीस इसमें कितना लगेगा, तो हर बार की तरह जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए फीस है। ठीक है, लेकिन एससी एसटी पीएच कैंडिडेट का 0 रुपए फीस है। और यही तो एक अच्छी बात है यार, जिसमें बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आती है जिसमें फीस हाई रहता है, बहुत सारे कैंडिडेट अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते, लेकिन इसमें सबका चांस है। दूसरा, इसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाली है। देखिए अब बहुत सारे कैंडिडेट्स यही पूछते हैं कि इसमें रिटर्न एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो रिटर्न एग्जाम इस बार भी नहीं होने वाली है। क्योंकि देखिए मैंने ट्विटर में ट्वीट करके पूछा है, मेरा जो नाम है ना, आप ट्विटर में सर्च कर दीजिए आपको आ जाएगा। मैंने ट्विटर में ऑलरेडी पोस्ट ऑफिस से ट्वीट करके पूछा था क्या इस बार रिटर्न एग्जाम होगा। उन्होंने बोला कि ये भारत सरकार की अनुमति से होता है भर्ती, और इसमें किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। मैं दोबारा ट्वीट करके उनसे ये पूछा था कि सर इस बार रिटर्न एग्जाम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत ज्यादा परसेंट रहता है, बहुत सारे का कम परसेंट होता है, लेकिन जिसका कम परसेंट होता है उनको मौका नहीं मिल पाता। तो अगर आप इसमें रिटर्न एग्जाम कर देंगे तो अपने योग्यता के आधार पे वो लोग ज्वाइन करेंगे। यही मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इसमें मेरिट लिस्ट से ही भर्ती होने वाली है दोस्तों। ठीक है, आप ट्वीट देख सकते हो। और इसमें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी कैंडिडेट जिनका अभी अभी 18 साल हुआ है, ठीक है 18 साल हो गया है ना, तो देखिए साल में एज की गिनती कोई सी भी सरकारी जॉब में 2 बार होती है। ये तो 1/1/2023 मतलब 1/1/2023-24 जो भी हो, हर साल का जनवरी महीना का 1 तारीख से गिनती होता है, या तो 1 जुलाई 2024 जो भी सन चल रहा है उसके आधार पे आपका गिनती होता है। तो इसी के आधार पे इसके अंतर्गत आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए। तो बेसिकली सबका 18 साल हो जाएगा जो भी अभी देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट मेल फीमेल इसमें फिल कर सकते हैं। अब एक चीज आप लोगों को बता दूं, इसका कार्य क्या होता है, यानी कि इस जीडीएस में जो एबीपीएम बीपीएम की पोस्ट आती है उसमें काम क्या करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले आप सभी को इसका सैलरी मैं बता देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसका सैलरी क्या मिलेगा, तो सबसे पहले एबीपीएम की बात करते हैं। तो एबीपीएम में ना भाई आपका बेसिक जो सैलरी है ना वो 10,000 है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको पता ही होगा, 10,000 सैलरी में आपका अभी के डेट में 46% सेंट्रल में डीए चल रहा है। ठीक है, वो तो हो गई, पर रूम रेंट अलाउंस इधर उधर मिला करके आपका मिनिमम 14.5 15-16 के आसपास पहुंच ही जाएगा सैलरी। ठीक है, दूसरा हो जाता है दोस्तों आपका बीपीएम का। बीपीएम का बेसिक सैलरी कितना है, 12,000 रुपए। ठीक है, 12,000 रुपए है आपका बेसिक सैलरी, लेकिन डीए वगैरह मिलाकर के अच्छी खासी पहुंच जाती है यार, 17-18 तो पहुंच ही जाएगी। तो एक अच्छा चीज है। अब हालांकि आप सभी ये बोलेंगे कि जीडीएस की नौकरी अच्छी नहीं है, ये है वो है, तो मैं उनको बता दूं, बोलने वाले तो हमेशा आपको नीचे दिखाने के लिए तो बोलेगा ही, आप लगो तो सही, तभी तो आपको फायदा होगा। फायदा क्या है आज मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए जितने भी कैंडिडेट इस जीडीएस की भर्ती में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है, अब ज्वाइन हो गए, आपको 2 से 3 साल हो गया नौकरी करते हुए, तो आपको फायदा क्या क्या होगा। देखिए डिपार्टमेंटल के थ्रू कौन कौन सी वैकेंसी आती है, पोस्टमैन, ठीक है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऐसे बहुत सारे वैकेंसी आती है। ठीक है, और एक चीज और वैकेंसी आती है, वो आती है दोस्तों आपका आईपीपीबी, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर आप डिग्री पास नहीं हो ना तो डिग्री जरूर कर लीजिएगा, एक बेस्ट है। अगर आप इस जीडीएस में ज्वाइन हो जाते हो, 3 साल नौकरी कर लेते हो, तो आईपीपीबी में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए क्या निकलता है, कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल की वैकेंसी निकलता है। जो लेकिन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए परमानेंट भर्ती रहती है, बस 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, चाहे आप जीडीएस का हो चाहे किसी का भी हो। और आईपीपीबी में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपसे बेस्ट जॉब, इससे बेस्ट जॉब कुछ भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि वर्कलोड उतना नहीं रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, और देखिए पोस्ट मास्टर, एमटीएस, मेल गार्ड हो गया, ये सभी में हर साल हर सर्कल में
पोस्ट आती ही रहती है और इसमें एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना होता है, रिटर्न एग्जाम हुआ वो विभाग के ऊपर होता है। तो आप डिपार्टमेंटल प्रमोट होकर के डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय बन सकते हो। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है लेकिन आप डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता। लेकिन आप थोड़ा सा ही काम कर लेते हो ना तो आपको पोस्ट मास्टर, एमटीएस या फिर मेल गार्ड ऐसे प्रमोट होने का मौका मिल जाता है, यानी कि आप हायर लेवल में पहुंच सकते हो। तो जीडीएस छोटा मोटा नौकरी नहीं है, ये मत सोच करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो छोड़ते हैं ना भाई, जो छोड़ दिया बोलते हैं ना, वो सब झूठ बोलते रहते हैं, वो उसका असल में लगा ही नहीं रहता। और जिनका लगा रहता है वो कब छोड़ता है, उसका दूसरा विभाग में जब नौकरी लग जाता है तब। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, तो भ्रमक में मत आइएगा किसी के, ठीक है। ये तो हो गए इसका फायदा। अब इस भर्ती में चयन कैसे होगा, तो आप इसमें ऑनलाइन अगर फॉर्म फिल कर दिए, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिए, फिर आपका दोस्तों एक मेरिट निकलेगा। उसी मेरिट में अगर आपका नाम आ गया तो सीधा भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, ट्रेनिंग करो, नौकरी में ज्वाइन करो, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं होता। काम तो बता दिया, अब इसका अप्लाई डेट कब होगा। ज्यादातर कैंडिडेट यही सोचते हैं कि इस जीडीएस में आखिरकार अप्लाई डेट कब होने वाली है। तो अप्लाई की बात करूं, अभी देखिए, अभी करंट में जो शेड्यूल 2 का जो वैकेंसी आई थी उसका लास्ट डेट कब हुआ है, लास्ट मेरिट लिस्ट 31/12/23 को, ये उसका 6वां मेरिट लिस्ट आया है। अब इसके बाद ट्वीट करके आप पूछ भी सकते हो, मैं प्रूफ बताते रहता हूं, ट्वीट करके आप पूछ भी सकते हो ये वैकेंसी इंक्रीज, इसका डेट इंक्रीज नहीं होगा, ये यहीं पे खत्म है। अब देखिए 15 दिन आपका डीवी खत्म डेट। अब जितना भी पोस्ट खाली है वो सभी पोस्ट को वो कैलकुलेट करेगा, जो जो कैंडिडेट ट्रांसफर करा लिए हैं अपने सर्कल में उसको कैलकुलेट करेगा। साथ ही साथ नया जितने भी पोस्ट खाली है, नया डाक हो या पुराना पोस्ट ऑफिस हो, जहां पे जितने भी सीट खाली चाहिए, एबीपीएम का, बीपीएम का, डाक सेवा, कोई सा भी हो, उन सभी का आपको बता दूं एक कैलकुलेट लिस्ट निकलेगा। और लिस्ट निकल करके आप सभी को मैं बता दूं, ये जो अप्लाई का जो डेट है ना, वो है आप लोगों का या तो फरवरी का फर्स्ट वीक में या तो लास्ट वीक तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये जनवरी महीना के लास्ट तक भी आ सकती है, लेकिन फरवरी के फर्स्ट से लास्ट तक आपको देखने को मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए जीडीएस की वैकेंसी तो बहुत बड़े लेवल पे आती है। पिछले बार जनवरी में आई थी 27 जनवरी को, इस बार भी उम्मीद है जनवरी के लास्ट तक आ जाए, या फिर ये तो फरवरी के फर्स्ट वीक या लास्ट तक तो आना तय ही है, क्योंकि 1 महीना इसका फॉर्म अप्लाई में लगता है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई हो गया भाई, फिर एक और चीज लगता है, वो क्या है, आपका मेरिट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, ये सारा टाइम बहुत टाइम लगता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं लोकसभा का इलेक्शन भी है। तो अगर लोकसभा का आपका अप्रैल के आसपास में इलेक्शन होने वाली, तो उससे पहले आपका आचार संहिता, तो आचार संहिता से पहले ही मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो एक चीज बता दूं, अगर आपको ना सबसे फास्ट प्रोसेस में नौकरी चाहिए और वो भी बिना रिटर्न एग्जाम के, बिना टेंशन के, तो जरूर जीडीएस में फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और एक बार इसका पोस्ट प्रेफरेंस करने का तरीका भी देख लीजिएगा, ज्यादातर कैंडिडेट इसी में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, आपको किस सर्कल में, ये देखिए आप पोस्ट ऑफिस का सर्कल है मान लीजिए, तो इसका डिवीजन है, ठीक है। तो आप इस सर्कल का इस डिवीजन में भरोगे तो जितने इस डिवीजन में पोस्ट ऑफिस है आप सबको 1, 2, 3 अपना कैटेगरी के वाइज जरूर चुन लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या एसटी कैंडिडेट हैं तो आप एससी में भी तो फॉर्म फिल करो, उसके बाद यूआर में भी फॉर्म फिल करो। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, दोनों को प्रेफरेंस देना है, इससे आपका क्या है, चयन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार का आपके मन में इस भर्ती से लेकर के सवाल है जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप सभी के लिए मैं हमेशा पोस्ट ऑफिस में ट्वीट करते रहता हूं, तो जा करके मेरा ट्विटर अकाउंट में भी देख सकते हो। ठीक है, छोटी छोटी अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहता हूं हर एक विभाग की वैकेंसी का, क्योंकि देखिए कुछ विभाग ऐसे होती हैं जिसमें सीट की संख्या बहुत कम होती है, तो उसमें भी आप फॉर्म जरूर अप्लाई करें। अब देखिए कौन कौन सा पोस्ट ऐसा भर्ती है जो वैकेंसी आई है जिसमें रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है। तो एक आया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सीधा इंग्लिश में लिख दो यार, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी आई है, ठीक है, उसमें रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाला है, बस इंटरव्यू होगा आप लोगों का, उसी के आधार पे चयन है। तो उसमें भी आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ऑफलाइन फॉर्म है,
नोटिफिकेशन, कल के वीडियो है यार, वीडियो के सेक्शन में आप जाकर के वो सब देख सकते हो, ठीक है। हर एक अपडेट इस चैनल पे आप लोगों को सभी प्रकार की सरकारी नौकरी की अपडेट मोटिवेशनल वीडियो के साथ मिलते रहेगी दोस्तों। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर नई नई भर्तियों की मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।